हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, इस सीरीज में हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और कल वाले टॉपिक मैंने आपको लगभग 1-2 क्लासेस जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। और उम्मीद है कि जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जो तत्सम तद्भव की हैं, वो आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द लिखा रखे हैं वो काफी महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं। इसलिए आपको जरूर से एक बार याद कर लेना है, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, उसके बाद हम आज शुरू करने वाले हैं देशज और विदेशज शब्द, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है। मैंने बताया था आपको तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। और इसके बाद एक और पढ़ाऊंगा मैं इसमें, जो है कि संकर शब्द, तत्सम शब्द। लेकिन अगर मूल रूप से आएगा, मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से आएगा तो आपको आपको आंसर देना है उत्पत्ति के आधार पर या मूल रूप से शब्द कितने प्रकार के हैं। तो आपको आंसर देना है वहां पे 4, जो कि है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके, ये आपको देना है आंसर। एक एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है आपको, वो है संकर शब्द। क्या है? संकर शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। ओके, तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है देशज शब्द। किसे कहेंगे हम देशज शब्द? आपको पहले ये ध्यान रखना है कि हम देशज शब्द किसे कहेंगे। ये ध्यान रख के आपको बताना है कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं साथियों, जिनका की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि ये शब्द कहां से इनका उत्पत्ति हो रखी है कि नहीं। तो वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश भारत में हुई है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को कहेंगे हम देशज शब्द। उम्मीद है कि समझ आया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं देशज शब्द, तो वे शब्द जिनकी जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसमें हो? भारत देश में हुई हो। वे शब्द, दूसरे शब्दों में लिखेंगे, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई हो, भारत में हुई हो। 1 मिनट वेट करना साथियों। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहेंगे हम देशज शब्द। साथियों, ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? उत्पत्ति का पता नहीं चलता, मतलब उनका पता नहीं चलता कि ये शब्द कहां से आ रखे हैं, ये शब्द कहां से आ रखे हैं और कैसे ये हिंदी भाषा में इनका प्रयोग हो रहा है। मतलब ये जन्म से ही, जब से ये शब्द बने हैं, तब से इन सब शब्दों का प्रयोग किसमें हो रहा है? हिंदी भाषा में हो रहा है। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? उन शब्दों को कहेंगे हम देशज शब्द। हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप देशज शब्द, जैसे देख लीजिए देशज शब्द, उदाहरण के लिए देख लीजिए। उदाहरण के लिए जैसे आता है तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ है। तेंदुआ ऐसा शब्द है साथियों कि इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि यह शब्द किसी भाषा से आ रखा है या किसी देश से लिया गया है। ये मतलब इसका कुछ पता नहीं चलता है। अर्थात वे शब्द जिनका उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उनको कहेंगे देशज शब्द। अर्थात तेंदुआ एक देशज शब्द है। दूसरा आता है लोटा, काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इनको नोट जरूर करिए एग्जाम्पलों को। तेंदुआ, लोटुआ, लोटा। उसके बाद आए डिबिया, डिबिया है, तेंदुआ, लोटा, डिबिया। एक आता है लुंगी, लुंगी,
लुंगी क्या होती है? पहनने वाली लुंगी। लुंगी है, तेंदुआ, लोटा, डिबिया, लुंगी, ऐसे कई शब्द हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? ये होते हैं देशज शब्द में। जैसे एक शब्द आता है खिड़की, खिड़की, खिड़की है। खिड़की के बाद एक शब्द आता है पगड़ी। मैं वही शब्द लिखाऊंगा साथियों जो कि परीक्षा में बन सकते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये परीक्षा में क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। उसी प्रकार से देख लीजिए, एक शब्द आता है तौंद। किसे कहते हैं तौंद? पेट को कहते हैं। तौंद है, पगड़ी हुआ। एक है चरखा। चरखा शब्द भी क्या है? चरखा शब्द भी है देशज शब्द। और आजकल हम दीपावली में हमने कुछ फोड़े थे जिसे कहते हैं पटाखा। पटाखा, 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 पटाखा शब्द भी क्या है? पटाखा शब्द भी देशज शब्द है। उसी प्रकार से गधा, गधा, गधा शब्द भी देशज शब्द है। झरोखा, 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 झरोखा हो गया। उसी प्रकार से झक्की, झक्की, झक्की शब्द भी एक देशज शब्द है। और आगे देखिए आप लोग, जैसे हम नहीं बोलते हैं घोटाला कर दिया, क्या सरकार ने इतना घोटाला किया, 2G घोटाला। घोटाला शब्द भी क्या है? घोटाला शब्द भी है देशज शब्द। उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, गड़बड़, गड़बड़, गड़बड़ शब्द भी है देशज शब्द। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा। जूता, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जूता, जूता ये TGT में आ रखे हैं, इसको आप ध्यान रख लें। जो भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष ध्यान रखें कि जूता शब्द क्या है? देशज शब्द है। आगे देखिए, ठसक, ठसक, ठसक है। एक शब्द है गाड़ी। एक शब्द क्या है? गाड़ी, गाड़ी, वैन हो गया, गाड़ी हो गया। आगे देखिए, ओझल, ओझल। सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक है अचानक, अचानक, अचानक शब्द भी क्या है? अचानक शब्द भी देशज शब्द है। जुगनू, जुगनू, जुगनू शब्द भी क्या है? जुगनू शब्द भी है देशज शब्द। ओके साथियों, ये जो एग्जाम्पल लिखा रखे हैं ये सारे काफी महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको नोट करिए। तो साथियों, जो देशज शब्द है, देशज शब्द में बस इतना ही है और इन शब्दों को आपको जरूर से नोट करने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे तेंदुआ है, लोटा है, डिबिया है, लुंगी है, खिड़की, पगड़ी, तौंद, चरखा, पटाखा, गधा, झरोका। एक बात मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजों को हमें तो याद करने ही पड़ेंगे, इसलिए जो देशज शब्द हैं इनको हमें याद करने हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। सारे देशज शब्द याद नहीं हो सकते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन वे शब्द जरूर याद हो सकते हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। मैंने वही शब्द लिखा रखा है, जैसे मैं इसमें बताता हूं, इसमें भी बताता हूं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक है तेंदुआ, एक है लोटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है तौंद, एक है पगड़ी, एक है झरोखा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक है घोटाला, एक है जूता, एक है गाड़ी, एक है जुगनू और एक है चरखा उतना नहीं है, झक्की। ये शब्द जो है ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारा लिखा रखा है। आप जरूर से इसको नोट करिए एग्जाम्पल में। मैंने बता दिया कि देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं साथियों जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, मतलब इनकी उत्पत्ति का यह पता नहीं चल पाता है ये शब्द आ कहां से रहे, अर्थात वे शब्द जिनका पता ना चले, तो अर्थात वो इसी देश में जन्म लिया होगा, उन शब्दों ने इसी देश में उनकी उत्पत्ति हुई होगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? हम देशज शब्द कहेंगे। एक बार आप इसको नोट करिए, फिर आपको आगे विदेशज शब्द के बारे में पढ़ाएंगे। और विदेशज शब्द में काफी आपको पता होगा विदेशज शब्द किसे कहेंगे हम। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं साथियों जो कि दूसरे देश की भाषा है, उन भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किसमें हो रहा है? हमारी हिंदी भाषा में हो रहा हो, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? ये विदेशज शब्द हैं। जैसे हमारे भारत में कई बार आक्रमण हुआ, कई देशों हमारा देश गुलाम रह चुका है, उनके शब्द भी, जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के भी काफी शब्द हैं जो कि हमारे देश में क्या हो रहा है? उनका प्रयोग हो रहा है। फारसी लोग आए, अरबी लोग आए, और तुर्की लोग आए, जितने भी आए, डच लोग आए, फ्रांसीसी आए, उन सभी जितने भी बाहर की कंट्री हैं वो यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आते थे और काफी लंबे समय तक रहने के कारण जो उनकी भाषा थी वो हमारी भाषा में क्या हो गया? अचानक बोलचाल में आ गई।
तो वही शब्द है कौन से, विदेशज शब्द। आपको विशेष ध्यान रखना है उस चीज का कि वे शब्द जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में हो रहा हो तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहते हैं विदेशज शब्द। अब हेडिंग डालिए विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। ओके तो साथियों उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और विदेशज शब्द साथियों वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस लगभग 100% है, क्योंकि वहां से कई बार क्वेश्चन बना है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम क्लास दे रहे हैं उनका आप लाभ ले रहे होंगे। ओके हेडिंग डालिए विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, परिभाषा जरूर लिख लें, विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द किसे कहेंगे हम, वे शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता हो, पहले इसको लिख लो फिर मैं दोबारा उसको लिखाता हूं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का, जिनकी उत्पत्ति का पता हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता हो वे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। मतलब वो दूसरे देश की भाषा से, हमें पता है कि उस देश की भाषा से ये शब्द लिया गया है, मतलब उनका हमें पता है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, विदेशज शब्द हो जाएंगे। दूसरी भाषा में कहेंगे वे शब्द जो दूसरी भाषा से लिए गए हो, दूसरी भाषा से लिए गए हो और उनका, उन शब्दों का प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हो रहा हो, हिंदी में हो रहा हो तो उनको कहते हैं हम विदेशज शब्द। अर्थात साथियों मैंने पहले बता चुका हूं कि जब हमारे देश में कई बाहर की कंट्रियां थी, चाहे वो अरबी कंट्री थी, चाहे वो ब्रिटिश कंट्री थी, कितनी भी जितनी भी कंट्री आई, जितने भी देश भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए तो काफी लंबे समय तक वो भारत में रहे थे। कई लोग आर्य लोग भी आए थे, उससे पहले जितने भी अरबी लोग थे, तुर्की लोग थे, फारसी लोग थे, और जो बाद में आए थे वो ब्रिटिश लोग थे, डच लोग थे, और तुम्हारे फ्रेंच लोग थे, वो मैंने बता दिया फ्रेंच लोग थे। और जितने भी बाहर की कंट्रियां हैं वहां से लोग आए और लंबे समय रहने के कारण उनकी जो भाषा थी वो हमारी भाषा के साथ उनके शब्द भी क्या हो गए, एक हिसाब से मिल गए। मतलब लोगों ने बोलचाल में उन भाषाओं, हिंदी भाषा में भी उन शब्दों को क्या कर दिया, उन शब्दों का प्रयोग भी कर दिया। तो वे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द। आज भी हम उन शब्दों को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, देशज शब्द अलग पढ़ते हैं और विदेशज शब्द अलग पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। तो ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है इनसे टॉपिक, तो साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब देख लीजिए सबसे पहले लिखते हैं अरबी शब्द। सबसे पहले जैसे हमारे देश में आए थे कौन कौन से, अरबी, फारसी, तुर्की, डच, पश्तो, जितने लोग आए थे, पश्तो, फारसी हो गया, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती इत्यादि जितने भी कंट्री आए, जितने भी देश आए यहाँ व्यापार के उद्देश्य या भारत गुलाम भी रहा था काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का, तो उनके हिसाब से भी जो अंग्रेजी शब्द हैं, जो अरबी शब्द हैं, जो फारसी शब्द हैं, जितने भी बाहर की कंट्रियां हैं उनसे क्या आ रखे हैं हिंदी में, वो शब्द आ रखे हैं। तो हम एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे अरबी के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, फारसी के इंपॉर्टेंट शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, तुर्की के इंपॉर्टेंट है, डच के हैं, पश्तो के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं मैं आपको आज कराने वाला हूं। आपको क्लास में बने रहना है और इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आपको ये क्लास जरूर देखनी है। तो हेडिंग डालिए आप अरबी शब्द, अरबी शब्द, अरबी शब्द। ओके हेडिंग डालिए अरबी शब्द।
रेड पेन से लिखते हैं। अरबी शब्द आपको जरूर से नोट करने हैं, क्योंकि मैं वही शब्द लिखा रहा हूं साथियों। अरबी शब्द भी बहुत हैं जो कि हिंदी भाषा में इनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपको वही शब्द मैं लिखाऊंगा जो परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा है। अगर सभी शब्द लिखूंगा तो लगभग लगभग नहीं कर पाओगे, याद होता ही नहीं इतना, और इतना पूछता भी नहीं। इसलिए आपको मैं वही शब्द, मैंने आगे बता रखा है कि कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको हम याद हमें करना ही पड़ता है। कोई इनको अरबी शब्दों को कहानी के माध्यम से याद करता है, आपको वैसे भी याद करना है तो आप कर सकते हैं अगर आपको वैसा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि आदमी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने वही शब्द ले रखे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले जैसे किताब। किताब क्या है? एक अरबी शब्द है। किताब है, किताब शब्द क्या है? याद रखना आपको, किताब है अरबी शब्द। उसी प्रकार से आजाद, आजाद इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। किताब, आजाद इत्यादि हैं। जैसे एक है क्या कह सकते हैं, जैसे है जिला, जिला, जिला है। एक प्रकार से एक और है तहसील, जिला, तहसील। किताब, आजाद, जिला, तहसील। एक शब्द है अदालत। सारे भी लिखाऊंगा, जो भी है इंपॉर्टेंट है। अदालत है, जुलूस है। क्या है? जुलूस, जुलूस है। औरत है, जुलूस, औरत। ऐसे शब्द कई बार पूछे गए हैं। इसके लिए मैं इसके जितने भी शब्द हैं मैं लिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक है कुर्सी, कुर्सी। इज्जत, 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 कुर्सी, इज्जत। मौसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मौसम, मौसम भी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है साथियों, आपको ये जरूर लिखना है। मौसम है। दुकान है, दुकान लिख दिया? नहीं, दुकान, दुकान है। तकिया है, इनको आपको रटने ही पड़ेंगे आपको। ये हो गया, दुकान है। जहाज है, दुकान, जहाज, तकिया। और एक है हिम्मत, शराब। शराब तो भूलेंगे नहीं आप लोग। शराब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, दफ्तर, शराब का तो क्या ही कहना, नहीं, दफ्तर है। वकील है। शराब सुन के कईयों के मुंह में पानी आने वाला है। हो गया, दफ्तर है। हिम्मत हो गया, तकिया हो गया, और माल, हर्ज, कर्ज। तो ये सारे शब्द हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो गया। उसी प्रकार से देख लीजिए, मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा है। तकिया हो गया, तकिया लिख दे, देख लियो, तकिया हो गया। जाहिल, जाहिल, जाहिल भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी लिख लो, जाहिल है। हैजा, हैजा। फकीर, फकीर, हैजा, फकीर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा रहा हूं इनको, आप देख लीजिए। उसी प्रकार से है, आगे देख लीजिए। आदमी हो गया, इनाम भी हो गया। इनाम, इनाम भी इंपॉर्टेंट है। इनाम हो गया, इज्जत हो गया, ये काफी बार पूछे जाते हैं। एक आता है मौलवी, मौलवी हो गया, मौलवी है। मौलवी भी इंपॉर्टेंट है। यतीम, यतीम है। एक आता है हकीम है। ये जितने भी शब्द हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किताब देख लीजिए, किताब है। आजाद, जिला, तहसील, अदालत, जुलूस, औरत, कुर्सी, इज्जत, मौसम, दुकान, तकिया, जहाज, हिम्मत, शराब, दफ्तर, वकील, माल, हर्ज, कर्ज, मुहावरा, जाहिल, हैजा, फकीर, इनाम, मौलवी, यतीम और हकीम। जितने भी हैं ये क्या है,
ये सारे शब्द हैं, सारे अरबी शब्द हैं, इसे नोट करिए। आगे मैं जो अरबी के बाद लिखाऊंगा वो है फारसी शब्द। फारसी शब्द भी इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्या हैं, विदेशी या विदेशज शब्द हैं। हो गया, मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं इसको। पहले मैं हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, स्क्रीनशॉट करके आपको याद रह जाएगा कि इसमें क्या क्या है ना। करें आगे, चलो मिटा देते हैं। तो अब है फारसी शब्द, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा साथियों, फारसी शब्द। थोड़ा बड़ा लिखेंगे, एक काम करता हूं, इसको पूरा ही मिटाता हूं, फिर बहुत शब्द आ जाएंगे इसमें ना, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। हो गया, ऊपर हिंदी व्याकरण हो गया, आज कर रहे हैं हम विदेशज शब्द। हो गया, चलो यहां पे लिख लो फारसी शब्द। अब करेंगे हम फारसी शब्द, जैसे है आवाज, आसमान, कारीगर, ऐसे शब्द आते हैं साथियों। आवाज है, आसमान है, कारीगर है, गवाह है, गवाह, गवाह है, दुकान होगा नहीं, दुकान नहीं होगा, दुकान नहीं होगा। हो गया, दुकान नहीं होगा, इसको याद रख लेना, दुकान नहीं, उसको होगा दीवार। एक है दीवार, दीवार है, दरबार है, दीवार, दरबार, इसको नोट जरूर करिए, दीवार है, दरबार है, और तुम्हारा एक और आता है गुलाब है। इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मैं, बस सारे नहीं लिखूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। हो गया, एक आता है दंगल, दंगल, दंगल है, दरबार हो गया, दंगल, दरबार हो गया है आपका, दरबार लिख दिया मैंने, देख लो, दरबार हो गया। आगे देखिए, अनार, अनार है, पजामा है, पजामा, नुक्ता जरूर लगाना है भाई, फारसी शब्द जितने हैं उनमें नुक्ता जरूर लगाना है। एक है जुकाम, जुकाम, किस किस पे नुक्ता लगता है, जौर, फ, मो और फ, इन पे क्या लगता है, नुक्ता लगता है, ये आपको ध्यान रखने। और आगे देख लीजिए, आबदार, आबदार, आबदार है, आतिशबाजी है, आतिश, आतिशबाजी है, आबदार है, आबरू है, एक शब्द आता है आबरू है। और आगे देखिए, चाबुक, चाबुक है, एक है चश्मा, चाबुक है, चश्मा है, और नौजवान, नौजवान, अब यहां पे भी क्या रखना है आपको, नुक्ता, नौजवान, चश्मा, नौजवान। आगे देखिए, पर्दा, 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 और इत्र, इत्र किसे कहते हैं, जो आप लगाते हैं, इत्र, सेंट, इत्र हो गया। ईमानदार है, ईमान, ईमानदार है, किसमिस, किसमिस शब्द कैसा होगा, इत्र है, ईमानदार है, किसमिस नहीं होगा, होगा, लिख लेते हैं, किसमिस भी है, हाँ, ईमानदार, किसमिस, किसमिस, हो गया। आगे देख लीजिए, जलेबी, जो इंपॉर्टेंट है वो ये जलेबी है, मजदूर, एक शब्द ये भी है, जलेबी, मजदूर, और मजदूर के बाद क्या है, आप देख लीजिए, मोजा, मोजा, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉक्स, मोजा, मोजा भी क्या है, एक फारसी शब्द है, मोजा है, चरखा,
चरखा, इनमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादातर हैं। और एक शब्द है कुश्ती, कुश्ती शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुश्ती, कुश्ती, कुश्ती है। एक है कबूतर है, कबूतर, खरगोश, हो गया। इतने शब्द बहुत हैं, आज फारसी में इतने शब्द ही लिखाएंगे। आवाज, आसमान, कारीगर, देख लो, आवाज, आसमान, कारीगर, गवाह फारसी, दीवार फारसी, दरबार फारसी शब्द, गुलाम फारसी शब्द, दंगल फारसी, अनार फारसी, पजामा, जुकाम, आबदार, आतिशबाजी, आबरू, चाबुक, चश्मा, नौजवान, पर्दा, इत्र, ईमानदार, किशमिश, जलेबी, मजदूर, मौजा, चरखा, कुश्ती, कबूतर और खरगोश। ये सारे शब्द जितने भी हैं साथियों, ये हैं फारसी शब्द। और ये आपको जरूर से लिख लेना, अपनी जो आपने नोट्स बनाए हैं उनमें आपको आपने इनको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब लिखते हैं तुर्की शब्द। अब लिखते हैं तुर्की शब्द, मिटा देता हूं इसको। अब लिखते हैं तुर्की शब्द, हो गया, वेट। अब हेडिंग डालिए आप लोग तुर्की शब्द, क्या करेंगे आप, तुर्की शब्द। तुर्की शब्द वही शब्द लिखाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों आपको बने रहना है इस वीडियो में। एक शब्द है चम्मच, तुर्की शब्द में एक शब्द आता है चम्मच। चम्मच तुर्की शब्द है, क्या है, चम्मच है। कुल्ली है, कुल्ली। एक है गलीचा, कुल्ली, गलीचा और दारोगा। दारोगा क्या है, हाँ एक शब्द है दारोगा। दारोगा, बावर्ची, दारोगा, बावर्ची और आगे देखिए चाकू। चाकू भी क्या है, चाकू भी है एक तुर्की शब्द। उसी प्रकार से आगे देखिए तोप, तोप, तोप भी इंपॉर्टेंट है, हो गया। आगे देखिए लाश, लाश, सौगात, लाश है, सौगात है, ये शब्द भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए खच्चर, खच्चर है, कालीन है। ये सारे जितने शब्द हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, चम्मच, कुली, गलीचा, बावर्ची, चाकू, तोप, लाश, सौगात, खच्चर, कालीन, एक आता है चिक, चिक है और शमई है। इसमें आपको तुर्की में इतने ही शब्द लिखने हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको लिखा दिए हैं। और यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन जरूर बनेंगे, हो गया। तो साथियों आगे देख लीजिए आप लोग, एक और लिख लीजिए, जैसे है कुर्ता। कुर्ता शब्द भी कई बार आ जाता है, कुर्ता है। और एक जालिम, जालिम तेरी निगाह पर, ऐसा ही गाना है। जालिम मतलब कोई बेगुनाह, सॉरी कोई क्या है, कोई आतंकवादी कोई जालिम कहते हैं। ये भी देख लो आप, तुर्की शब्द है, हो गया। तो आगे देख लीजिए, तुर्की शब्द की बात करते हैं हम लोग। पुर्तगाली शब्द, अब हेडिंग डाल लीजिए पुर्तगाली शब्द, इधर लिख लीजिए, उनको आप नोट करते रहिए। पुर्तगाली शब्द, इधर है पुर्तगाली शब्द। इनमें भी कमी लिखाऊंगा क्योंकि पुर्तगाली शब्द भी कमी है जो इंपॉर्टेंट है, हो गया। जैसे है अचार, हाँ एक शब्द है अचार, अचार है इंपॉर्टेंट है, अचार हो गया तुम्हारा। इस्पात है, पपीता है, परात है, इस्पात है, पपीता है, परात है, इस्पात, पपीता,
परात, गोभी, गोभी है, एक है बोतल, इस्पात, पपीता, बोतल, एक है सागौन, एक है सागौन, एक सागौन हो गया। सागौन पता है ना, पेड़ होता है सागौन का। सागौन का क्या होता है? पेड़ होता है। एक होता है नीलाम। नीलाम भी कैसा शब्द है? नीलाम भी है पुर्तगाली। नीलाम है। अलग तारा है, अलग तारा है, हो गया, अलग तारा है। और मिस्त्री, मिस्त्री भी कैसा शब्द है? मिस्त्री भी एक पुर्तगाली शब्द है। ओके साथियों, आगे देख लीजिए। जैसे एक शब्द और है पिस्तौल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना देना, इस पर स्टार लगा देना। पिस्तौल है, एक है साबुन है, साबुन है, स्टार बना दो, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिस्तौल कई बार पूछा गया है। एक है मेज, मेज, लबादा, पेरू एक देश है, ये भी कैसा शब्द है? ये भी है पुर्तगाली शब्द। तो आपको मैंने बताया अभी तक अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द और पुर्तगाली शब्द। इसके बाद आगे देख लीजिए जो अंग्रेजी भाषा से जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, तो बने रहिए हमारी क्लासेस में। तो साथियों, तैयारी करते रहो, जरूर एक न एक दिन सफलता मिलती रहेगी। तो अगर तैयारी नहीं करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। हो गया, मेहनत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, मेहनत बहुत ही जरूरी है। जैसे अंग्रेजी कई शब्द हैं, रेड पेन कहाँ है? अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, ये तो आप देख आसानी से समझ पाएंगे, इनको कम ही लिखाएंगे इनको। जैसे एक है पुलिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ना, पुलिस। जैसे बोलते हैं मास्टर जी, मास्टर, पुलिस, मास्टर, रेल, ट्रेन, बोलते हैं ना, रेल बोलते हैं, ट्रेन कहते हैं। और तुम्हारा मलेरिया, मलेरिया हो गया क्या? ब्लाउज, ब्लाउज, ये भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ब्राउज है। और हम बोलते टिकट, एक शब्द होता है टिकट, बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। टिकट है। स्कूल, स्कूल शब्द भी कैसा है? स्कूल शब्द भी है तुम्हारा अंग्रेजी भाषा का शब्द। एक है बटन, बटन है, बटन भी क्या है? मशीन, मशीन भी कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द। अपने अपने स्तर से भी सोचिए, बटन है, मशीन है। एक है कैलेंडर, हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको कैलेंडर पढ़ लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, कैलेंडर है। पतलून, पतलून शब्द भी कैसा शब्द है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक है रेडियो, अंग्रेजी ज्यादा नहीं लिखाएंगे, वो आसानी से आपको पहचान में आ जाएंगे। रेडियो है, मास्टर हो गया। और तुम्हारा क्या है? बहुत शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में उनका प्रयोग हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं वार्ड, वार्ड में वार्ड, जेलर, बहुत शब्द हैं, आपको ये लिख लेना है। अंग्रेजी में बस इतना ही लिखिए। नेक्स्ट देखो, अब लिखते हैं हम चीनी शब्द। हेडिंग डालिए चीनी शब्द। चीनी शब्द जो कम शब्द हैं उनको आप जरूर लिखिए, क्योंकि जो शब्द कम हैं वो जरूर से परीक्षा में पूछे जाते हैं। हो गया, अब हेडिंग डालिए चीनी शब्द। चीनी शब्द, चीनी शब्द में सबसे पहले आता है चाय। चाय शब्द, चाय शब्द किसमें आता है? तो चाय शब्द आता है तुम्हारा चीनी भाषा का एक शब्द है। चाय हो गया है तुम्हारा, लीची हो गया है, लीची भी कैसा शब्द है? लीची भी एक चीनी शब्द है। हो गया, तुम्हारा एक है चीकू, चीकू भी कैसा शब्द है? चीकू है एक चीनी शब्द है। हो गया, एक शब्द और लिख लीजिए लास्ट, तूफान। यहां से बस इतना ही लिखो। हो गया, ये हो गया चीनी शब्द, ये है चीनी शब्द। हो गया,
अब इसके बाद आगे लिखिए आप लोग रूसी शब्द, रूसी शब्द, रूसी शब्द। ये रूसी शब्द जो है इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये भी आपको लिखने हैं। रूसी शब्द में एक ले लीजिए वोडका, वोडका पता होगा, वोडका शब्द भी कहां का है, यह है रूसी शब्द। एक है बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द भी रूसी भाषा का शब्द है, हो गया, रूसी शब्द है। और एक है लूना, लूना, रूसी में एक आता है लूना, जार, जार मतलब डब्बा। ये शब्द जितने हैं ये शब्द हैं तुम्हारे रूसी शब्द। ये हो गया चीनी शब्द, ये है अंग्रेजी शब्द। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, मैंने वही लिखा रखे हैं। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। चीनी शब्द हो गए, रूसी शब्द हो गए तुम्हारे। अब आगे लिख लीजिए जापानी शब्द, आगे लिखो जापानी शब्द, यहां पे लिख लेते हैं जापानी शब्द। ये भी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वही लिखाएंगे आपको। अब लिखाते हैं आपको जापानी शब्द, जैसे एक है शायोनारा, शायोनारा है, शायोनारा कैसा शब्द है, यह एक जापानी शब्द है। एक है एकतारा, शायोनारा, एकतारा, रिक्शा, सुनामी, सुनामी भी कैसा शब्द है, सुनामी भी एक जापानी शब्द है। एक और लिख लीजिए, वो है हाइकू, हाइकू, हाइकू शब्द भी कैसा है, हाइकू शब्द भी एक जापानी शब्द है। ओके, नेक्स्ट देखो, जापानी के बाद लिखो आप फ्रांसीसी। अब लिखते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द वही शब्द लिखाएंगे साथियों जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको इनको लिख लें। नेक्स्ट देखो, फ्रांसीसी में जैसे है अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द। एक है कर्फ्यू, कर्फ्यू, कर्फ्यू शब्द कैसा शब्द है, कर्फ्यू भी है तुम्हारा, ये भी फ्रांसीसी शब्द है। आगे देख लीजिए काजू, काजू शब्द भी फ्रांसीसी है लेकिन बहुत ही जगह ये प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द और लिखते हैं बिगुल, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, विगुल भी कैसा शब्द है, विगुल भी एक फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस हो गया, कारतूस है, कारतूस शब्द भी कैसा शब्द है, कारतूस भी एक फ्रांसीसी शब्द है। एक और लिख लीजिए, लास्ट है रिपोर्टाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टाज। ये जितने शब्द लिखा रखे मैंने, ये परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं और सब पीवाईक्यू हैं, इसलिए इनके चांसेस क्या हो जाते हैं, आप पूछे जाने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैंने तभी जाके आपको ये लिखा रखा है और आपको ये याद करने हैं। तो साथियों अब इसको आगे बढ़ाते हुए इसको मिटाने का, इसके बाद मिटाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा बाद में। अभी आपको ये शब्द लिखना है। इसके बाद लिखना है आपने यूनानी शब्द। एक शब्द लिख लो आप, इसको अलग कर देते हैं। एक शब्द लिखो डच शब्द, डच, डच भाषा के शब्द, एक शब्द आता है बम, बम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है बम। तो बम शब्द क्या है, बम शब्द भी एक डच भाषा का शब्द है, इसलिए आपको ये नोट करने हैं। हो गया, अब इसको मिटा देता हूं, उसके बाद करते हैं यूनानी और ग्रीक। दो भाषा के शब्द बचे हैं जो हिंदी में जिनका प्रयोग होता है, और उसके बाद हमारी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों क्लास को जरूर से पूरी क्लास देखें, और जब तक पूरी क्लास नहीं देखोगे, खाली ऊपर ही ऊपर पढ़ोगे, तो नंबर भी ऊपर ही ऊपर आएंगे जो आपके समझ से परे होंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब लिख लीजिए यूनानी शब्द, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द। तो साथियों इसके बाद हम यूनानी शब्द की बात पढ़ेंगे ग्रीक शब्द।
तो देख लीजिए, जैसे है टेलीग्राफ, ऐसा लग रहा होगा अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये क्या है, यूनानी शब्द है। टेलीग्राफ है। और टेलीविजन, टेलीविजन किस में आएगा, इसी में आता है। किस में आता है, तुम्हारा यूनानी शब्द में। अब देख लीजिए, एटम, बाइबिल, एटम, बाइबिल हो गया। बाइबिल पता होगा आपको, बाइबिल एक ग्रंथ है, ओके, ईसाई ग्रंथ। क्या है, ईसाई ग्रंथ है बाइबिल। एक है एकेडमी, एकेडमी, एकेडमी है। एटलस, मानचित्र, एटलास। बस यूनानी शब्द में बस इतना ही लिखो, ज्यादा नहीं लिखना है, ओके। और अब अंतिम है हमारा ग्रीक शब्द। क्या है, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द। आपको ये सारे शब्द जरूर लिखने हैं, आपको जरूर लिखने हैं। जैसे यहाँ ग्रीक शब्द है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इंडिया, वी द पीपल, पता होगा आपको, प्रस्तावना में लिखा गया वी द पीपल। इसको हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी, 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 डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, साइकोलॉजी, डेमोक्रेसी। आपका एक लास्ट आता है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, ओके। ओके साथियों, आज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा दिया है देशज शब्द, विदेशज शब्द, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो सारे शब्द लिखने का मैंने प्रयास किया है। और जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आपको उतने शब्द देने का पूरा ही प्रयास कर रहा हूं। और अगर आपको हमारी मेहनत, आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और एक एक दो दो घंटा आपके लिए भी दे रहे हैं, जिनसे कि आपका फायदा भी हो और हमारा फायदा भी हो, हम सारे भाई बहन हैं, मित्र हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हम सबको एक साथ आगे बढ़कर चलना है, सबको एक साथ लेके चलना है। जितना हमसे हो पा रहे हम करा रहे हैं। और आप भी अपने स्तर से जरूर से मेहनत करिए। जब तक खुद के स्तर से मेहनत नहीं करोगे सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप जरूर से तैयारी करें। अपने माँ बाप का जो आपका सपना रखा हुआ है कि मेरा बच्चा जरूर से एक दिन सफल होगा, उसको आपको पूरा करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आज की क्लासेस को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज ही इस क्लास का अंत हो गया है। और जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द थे वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर जो विकारी और अभिकारी शब्द हैं, वो कल के टॉपिक में हो जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस क्लास को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को जरूर से, बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको पसंद आती क्लास तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आती है तो यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी भाई, हमारा जो भाईचारा है वो जरूर आपके साथ बना रहेगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, जो प्रयोग के आधार पर मैंने बताए थे आपको विकारी और अविकारी शब्द, और जो आपके रचना के आधार 3 प्रकार के बताऊंगा वो आपको एक पढ़ाऊंगा रूट शब्द, योग रूट शब्द और यौगिक शब्द। ये कल की टॉपिक में होगा। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।